जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। गुरु महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। संगत जी, गुरु महाराज की असीम दया और कृपा से हम उनके दिव्य ग्रंथ लाइट ऑफ डिविनिटी के हिंदी रूपांतरित ग्रंथ दिव्य आभा का पठन कर रहे हैं। इसी पठन को आगे बढ़ाते हुए जो सत्संग हम आज पढ़ेंगे उसका शीर्षक है गुरु जी ने मेरा जीवन संजोया। मेरे जीवन में इस संसार का कोई अर्थ नहीं रह गया था। सब कुछ अस्पष्ट था। जीवन अति निराशाजनक और असंतुलित हो गया था। मैं अपने आत्मविश्वास के साथ साथ रुचि और उत्साह खो चुकी थी। संशय में थी कि पुनः पहले जैसे कैसे जी पाऊंगी। जीवन के अमूल्य वर्ष ऐसे ही व्यर्थ व्यतीत हो रहे थे। मैं एक अति कटु अनुभव से गुजरी थी। एक भयंकर कार दुर्घटना ने मुझे असहाय कर दिया था। 2 मास अर्ध चेतनावस्था में रहकर अनेक स्टेरॉयड और औषधियां खाते हुए अनगिनत परीक्षण, रोज सुइयों और ग्लूकोज की बोतलों के साथ, सारांश में यह मेरा जीवन था। दुर्घटना में मेरी गर्दन की धमनियां फट गई थीं, रक्त की कमी थी, मैं क्षीण थी और मुझे पक्षाघात हो गया था। 14 वर्ष पूर्व ऐसे रोगी को समुचित उपचार मिलने में भी समस्या थी। 1 वर्ष से अपने विद्यालय नहीं गई थी। मेरी सहेलियां मेरी दुर्दशा देखकर रो पड़ती थीं और मैं स्वयं शीशे में भय के कारण अपना क्षतिग्रस्त चेहरा नहीं देख सकती थी। जीवन में ऐसे कठोर समय से गुजरते हुए अचानक ही ईश्वर स्वरूप गुरुजी ने मेरे जीवन में प्रवेश कर उद्धार किया। उनकी कृपा प्राप्त कर मैं आनंद लोक में प्रवेश कर गई। मेरे समक्ष खड़े हुए खुली बाहों में उन्होंने मुझे संरक्षण दिया, मानो मुझे विपदाओं से बचा रहे हों। उस समय से अब तक मुझे सुमार्ग पर अग्रसर करते रहे हैं। गुरुजी ने पुनः मुझे इस संसार का आभास करवाया है और थोड़े ही समय में मुझे स्वस्थ कर दिया। अपने परिवार में मेरी माँ और मैं गुरुजी से सबसे पहले मिले। उस एक दर्शन से हमारा जीवन बदल दिया। जालंधर में गुरुजी के मंदिर में वह एक कदम स्वर्ग में प्रवेश करने के समान था। हमारे पहले दर्शन में गुरुजी ने आभास करा दिया कि वह स्वयं परमात्मा हैं। गुरुजी ने हमारे जीवन के भूत वर्तमान के सब पृष्ठ खोलकर हमारे सामने रख दिए, जिनका बोध केवल स्वयं को होता है। हमें आभास हुआ कि वह इस पृथ्वी पर हम सबको आशीर्वाद देने आए हैं। प्रभु के सम्मुख हम हतप्रभ थे। जैसे जैसे दिन व्यतीत होते गए, गुरुजी हम पर दया करते रहे। उनके आदेश पर मैंने अपनी औषधियों का पिटारा छिपा दिया, चिकित्सकों के पास जाना बंद कर दिया, कोई शल्य क्रिया नहीं करवाई और हाँ, मैं पहले जैसे ही शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो गई। चिकित्सकों ने स्वस्थ होने के लिए 4-5 वर्ष का समय बताया था, किंतु गुरुजी की कृपा से यह 2 मास में संपन्न हो गया। गुरुजी से मिलने के 2 मास के अंतराल में ही मेरे बालों का झड़ना बंद हो गया और पुनः सामान्य हो गई। मेरी क्षीणता और पक्षाघात लुप्त हो गए। श्रवण शक्ति और दृष्टि भी सामान्य हो गई और मेरा हेमोग्लोबिन 6 से बढ़कर 12 हो गया। चिकित्सकों के परामर्श के विरुद्ध मैंने फिर भी खेलना आरंभ कर दिया और परीक्षाओं में अति उच्च अंकों से उत्तीर्ण हुई। इसे क्या कह सकते हैं? केवल दिव्य हस्तक्षेप, और मैंने गुरुजी को पूर्ण समर्पण कर दिया। मेरे जीवन की योजना। जीवन की इस कठिन अवस्था से निकलकर मैंने अगले चरण में प्रवेश किया। गुरुजी ने मन में मेरा अध्ययन और व्यवसाय थे। दुर्घटना की वेदना और त्रासदी से निकलकर मैं भी अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करना चाहती थी। मैं ऐसा व्यवसाय करना चाहती थी जिसमें मैं लोगों के दुख दर्द कम कर सकूं और उनकी अनुभूति का अनुभव कर सकूं। गुरुजी जैसा अपने अनुयायियों के लिए करते हैं, वैसी ही रूपरेखा मेरे लिए भी बनाई हुई थी। गुरुजी के आशीर्वाद और दिशा दर्शन से मुझे बिना औपचारिक अध्ययन किए बैंगलोर के एक महाविद्यालय में भौतिक चिकित्सा के पाठ्यक्रम में प्रवेश मिल गया। मैंने अपनी पढ़ाई सरलता से पूरी करी और उसे समाप्त कर प्रशिक्षण के लिए दिल्ली के सर गंगाराम चिकित्सालय में कार्यरत हुई। मेरे वरिष्ठ सलाहकार देश के सबसे अच्छे नेत्र विशेषज्ञ थे, जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निर्देशक रह चुके थे।
मेरे ऐसे सुनियोजित व्यावसायिक पथ पर गुरुजी ने सदा मेरा ध्यान रखा। इससे पहले कि मैं कोई योजना बना पाती, गुरुजी ने मुझे भौतिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने को कहा। मैंने ये पाठ्यक्रम क्रीड़ा और अस्थि रोग में किया। गुरुजी के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने के आदेश के पश्चात प्रवेश के लिए आवेदन देने के लिए केवल 3 दिन शेष थे। मैंने उनके दिशा निर्देशों का पालन किया और सही कार्यवाही करती रही। इस समय मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं थे और मैं घर पर अकेली थी। मेरे नितंब पर एक फोड़ा ही था जिसने सूझकर मुझे शैया पर लेटने पर बाध्य कर दिया। अकेले और अत्यंत पीड़ा सहते हुए मैं कुछ भी करने में असमर्थ थी। मुझे विश्वास था कि गुरुजी मेरे साथ हैं। गुरुजी की संगत के सदस्य उन दिनों घर आते रहे। मैं गुरुजी के सत्संग करती रही और घाव भरता गया। चिकित्सक यह देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने उसे फोड़ने का परामर्श दिया था, किंतु जिस भांति वह सूख रहा था उसके कारण से वे अनभिज्ञ थे। जीवन साथी की खोज एक ऐसा विषय था जिसके बारे में सोचने से भी मैं कतराती थी। मुझे इतना कुछ करना शेष था, अपने आप को सिद्ध जो करना था। किंतु मेरे प्रभु गुरुजी ने मेरी भलाई के लिए मेरे जाने बिना मेरे जीवन के बारे में सोचा हुआ था। तो 23 वर्ष की आयु में उन्होंने मुझे विवाह करने के लिए 1 माह का समय दिया। यह अवधि मेरे लिए विवाह के बारे में ना सोचने के कारण स्तब्ध करने वाली और अत्यंत कठिन थी। तथापि गुरुजी की दया से सब कार्य सहजता से होते गए, जैसे स्वयं ही हो रहे हों। मेरे परिवार के सदस्यों ने वर के लिए, जिसे मैं जानती थी, हाँ कर दी। गुरुजी ने उसे हमारे पास मेरे विवाह से मात्र 20 दिन पहले भेजा था। इस छोटे से समय में विवाह की सब तैयारियां, जो सामान्यतः 2-3 महीनों में होती हैं, हो गईं। गुरु कृपा से विवाह भी बहुत वैभवशाली ढंग से संपन्न हुआ और उसके हर अंग में उनका प्रभाव स्पष्ट था। सब अतिथियों ने वातावरण, भोजन और सजावट आदि की अत्यधिक प्रशंसा करी। विवाह होते हुए गुरुजी ने संगत के एक सदस्य के माध्यम से संदेश भेजा कि हम दोनों जीवन भर के लिए साथ रहेंगे। इससे बड़ी और कौन सी भेंट हो सकती है। जब गुरुजी ने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय को अपना आशीष दे दिया, तो कोई चिंता का प्रश्न ही नहीं उठता है। विवाह स्थल का विशेष वर्णन करना अनिवार्य है। सामान्यतः दिल्ली में विवाह स्थल बहुत पहले आरक्षित करना पड़ता है, क्योंकि अच्छे स्थानों की सदा कमी रहती है। यद्यपि मेरे विवाह में समय की कमी थी, उचित स्थान मिलने में कोई अड़चन नहीं हुई। अशोक होटल के बारे में गुरुजी ने मुझे 12 वर्ष पूर्व बताया था, किंतु 11 वर्ष की आयु में मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। गुरुजी के साधारण से कहे हुए वचन भी अनुयायी के प्रति उनके मन की वास्तु स्थिति दर्शाते हैं। मुझे यह भी ज्ञात हुआ कि उनके अनौपचारिक से कहे हुए शब्दों में भी अत्यंत गूढ़ ज्ञान छिपा रहता है और उनको कभी भी सुनकर अनसुना नहीं करना चाहिए। मेरे जीवन का आधार गुरुजी हैं और सदा रहेंगे। मैं ऐसा परिवार चाहती थी जहाँ पर वे इसे समझ सकें और सदा मेरा साथ दें। मेरी नंद, सास और मेरे पति सब गुरुजी में विश्वास रखते हैं। मैं गुरुजी की आभारी हूँ कि उन्होंने ये संभव कर दिया। गुरुजी अपनी कृपा वृष्टि हमारे परिवार वालों पर भी करते रहते हैं। भले ही मेरे पति, उनका व्यवसाय, मेरी नंद, अन्य ससुराल के सदस्य का या पारिवारिक शांति की बात ही क्यों ना हो, वे जीवन के प्रत्येक पहलू को छूते हैं। दूतावास जाए बिना ही वीज़ा का मिलना, संपत्ति के लेख, मेरे पति के व्यवसाय के मार्ग को सरल करना। गुरुजी सदैव हमारे साथ हैं और रहेंगे। परिवार का ध्यान। दुर्घटना के पश्चात मेरे माता पिता अत्यंत विचलित हो गए थे। उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। उन्होंने अपनी बेटी को एक अति कटु मानसिक आघात से गुजरते हुए देखा था। मेरी माँ का जीवन मानो थम सा गया था। उनकी प्रत्येक क्रिया मेरे इर्द गिर्द घूमती थी। अति सौम्य और हंसमुख स्वभाव वाली मेरी माँ मानसिक रूप से अत्यंत व्याकुल रहती थी, किंतु गुरुजी ने मेरे माता पिता को भी आश्रय दिया, जिनकी उन्हें अत्यधिक आवश्यकता थी। उन्हें उत्साह और प्रेरणा दी और उनके जीवन को पुनः रसमय बनाया। मेरी माँ की वेदना, जिन्हें उन्होंने अपने जीवन का पर्याय मान लिया था, कुछ ही समय में समाप्त हो गई। मेरे पिता एक सेना अधिकारी होते हुए पंजाब या कश्मीर में अक्सर गंभीर समस्याओं में उलझे रहते थे।
राष्ट्र की सेवा में लगे हुए। प्रायः वे देश के दुश्मनों का सामना करते रहते थे और उनके जीवन को सदा मृत्यु का भय बना रहता था। मेरी माँ को सदा चिंता रहती थी, पर गुरुजी कहते थे कि चिंता की कोई बात नहीं है। उनके दर्शन, स्वप्न और सुगंध के माध्यम से उनके साथ होने की अनुभूति सदा रहती थी, माँ को आश्वासन देते हुए या पिता का संरक्षण करते हुए। मेरे छोटे भाई की सेना में जाने की हार्दिक अभिलाषा थी। गुरुजी ने इस विचार का प्रेम और अभिमान से स्वागत किया। उसके लिए शारीरिक परीक्षण की सीढ़ी पार करना सरल नहीं था। वह 2 बार असफल रहा था। चिकित्सकों के अनुसार वह वर्णअंध था, जिसका कोई उपचार नहीं है। गुरुजी ने उसे आश्वासन दिया कि वह इस बार सफल रहेगा और तीसरी बार वास्तव में उसमें इस रोग के कोई चिन्ह नहीं मिले। अचंभा, अचंभा और अचंभा। हम गुरुजी के दर्शन के लिए बीकानेर से दिल्ली आए थे। हमें रात्रि 9 बजे की गाड़ी से बीकानेर लौटना था और जो वहां सुबह 8 बजे पहुंचती है। किंतु गुरुजी के मंदिर में से उनके आदेश के बिना जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। हम गुरुजी के सम्मुख बैठे हुए थे। उन्हें पता था कि हमारे लिए क्या उचित है। समय गुजरता जा रहा था। अंत में उन्होंने हमें 10 बजे जाने की आज्ञा देकर 11 बजे की ट्रेन से जाने को कहा, जिससे हम कुछ समय बचा सकें। इतने प्रबंध के पश्चात हमारी गाड़ी बीकानेर स्टेशन पर प्रातः 8 बजे ही पहुंच गई। इतने समय की बचत के कारण हम अति प्रसन्न थे। अचंभे की बात है कि 8 बजे वाली ट्रेन हमारे पहुंचने के बाद 9 बजे पहुंची। उसे धुंध के कारण देर हो गई थी। तब हमें पता लगा कि गुरुजी ने हमें क्यों रोका हुआ था। गुरुजी ने मेरे पिता की वृत्ति का भी ध्यान रखा और सदा करते रहेंगे। जब भी मेरे पिता को आवश्यकता होती है, गुरुजी उनके साथ होते हैं। कार्यरत रहते हुए उतार चढ़ाव आते रहते हैं और इसमें अक्सर योग्य अधिकारी का नुकसान होता है। मेरे पिता के सेना में रहने के कारण स्थानांतरण और परिवार को स्थायी रखने की समस्याएं सदा रहती थी। दुर्घटना के पश्चात मेरे पिता के पहले दर्शन पर गुरुजी ने मेरे पिता के मन में दुर्घटना के अवसर पर गुजरती हुई प्रत्येक बात बता दी। उन्होंने बताया कि मेरे पिता ने उस समय दुर्घटना को रोकने का कितना अथक प्रयास किया था। यह केवल मेरे पिता को पता था। गुरुजी, हमारे प्रभु को इसका ज्ञान होना ही था, यद्यपि वे उस समय वहां नहीं थे और हम उन्हें जानते तक नहीं थे। मेरे पिता कई वर्षों से पीठ दर्द से पीड़ित थे। उन्हें बैठने या उठने में कठिनाई होती थी। क्योंकि हम गुरुजी के पास और गंभीर समस्या लेकर गए थे, यह छोटी मोटी बातें हमने उनसे नहीं की थी, परंतु ईश्वर को तो सबका ज्ञान होता है। अतः एक दिन उन्होंने मेरे पिता को बुलाया और कहा कि चलिए, आपके स्पॉन्डिलाइटिस का उपचार करते हैं। रसोई में से एक चम्मच को उन्होंने मेरे पिता के मेरुदंड के दोनों ओर ऊपर से नीचे तक ले गए और उनकी पीठ थपथपाकर बोले, उपचार हो गया। उस दिन से मेरे पिता को वह समस्या फिर कभी नहीं हुई। जब मेरे पिता 1994 और 95 में कर्नल थे, पूरे प्रेम सहित गुरुजी ने उनको कहा कि उन्होंने उन्हें मेजर जनरल बना दिया है। सेना में पदोन्नति के लिए हायर कमांड या लॉन्ग डिफेंस मैनेजमेंट में से एक पाठ्यक्रम करना आवश्यक होता है। अत्युत्तम अधिकारी होते हुए भी मेरे पिता का इन दोनों में से किसी में चयन नहीं हुआ था। उस समय वह लेह में एक ब्रिगेड के उप कमांडर थे। उनकी ब्रिगेड को आतंकवादी समस्या से जूझने के लिए कश्मीर भेजा गया। गुरुजी की दया से वहां पर उनकी सेवा इतनी प्रशंसनीय रही कि मेजर जनरल तक की पद उन्नति के लिए उनका मार्ग प्रशस्त हो गया। वहां से उनको राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के लिए नामांकित किया गया। हायर कमांड या लॉन्ग डिफेंस मैनेजमेंट कोर्स किए बिना वे अकेले ऐसे ब्रिगेडियर थे। उनकी पदोन्नति भी चमत्कारिक है, क्योंकि आर्टिलरी में केवल 3 ब्रिगेडियर ही मेजर जनरल पद के लिए चुने गए हैं। मेरे पिता जालंधर में थे और उनकी रेजिमेंट को नसीराबाद जाने के आदेश आए। गुरुजी बोले कि परिवार को अगले 6 मास तक कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य होने के कारण हमने उनकी अवहेलना कर वहां जाकर स्कूलों में प्रवेश कर लिया। पता लगा कि उन विद्यालयों का वातावरण अत्यंत निराशाजनक था। हमें बिना कुछ प्राप्त किए खाली हाथ वापस आना पड़ा। उसके तुरंत बाद पंजाब में अत्यधिक वर्षा हुई, जितनी संभवतः पहले कभी नहीं हुई थी। मेरे पिता की रेजिमेंट को वहीं पर 6 मास और रुकना पड़ा। इसे क्या कहेंगे? अचंभा ही अचंभा। एक रात हम अपनी नई इंडिका गाड़ी से वापस घर आ रहे थे कि अचानक गाड़ी के गियर में समस्या आ गई और वह तीसरे पर अटक गया।
हम में से किसी को भी इस कार के बारे में कुछ नहीं पता था, अतः मेरे पिता ने उसी गियर में गाड़ी चलाई। चलते रहने के लिए 40 किलोमीटर की गति रखना आवश्यक था। गुरुजी का नाम लेकर चलते रहे। उस 13 किलोमीटर के मार्ग पर अनेकों लाल बत्तियों के होते हुए भी हमें कोई रुकावट नहीं हुई। अंत में घर के पास गायों का एक झुंड बैठा हुआ था। मेरे पिता को लगा कि अब तो गाड़ी रुक जाएगी। अचानक वह सब गायें उठकर एक किनारे हो गईं और कार निकलने के पश्चात वहीं सड़क पर आकर बैठ गईं, जहां सूर्य सदा प्रकाशमान रहता है। जिस दिन मेरी माँ ने गुरुजी के दर्शन किए, वह उनके लिए बड़ा दिन था। सॉरी संगत जी, जस्ट ट्राइंग टू टर्न द पेज। और वह उसे कभी भी भूल नहीं सकती थी। कार दुर्घटना के पश्चात हमारे हितैषी गुरुजी के पास जाने के लिए कहते थे। मेरी माँ ने धार्मिक प्रवृत्ति का अभाव था, अतः वह नहीं जाती थी। एक दिन उनकी एक मित्र जो गुरुजी की भक्त भी थी, प्रातःकाल उनके पास जा रही थी। मेरी माँ के मन में अनेक विचार उत्पन्न हुए। क्या इसे कुछ और करने को नहीं है? घर के सब कामकाज छोड़कर ये कैसे जा सकती है? इस युग में भी बाबा और संतों के चक्कर काट रही है। मेरी माँ की वह मित्र मेरी माँ को बार बार चलने का आग्रह करती रही, अतः माँ ने सोचा कि आज इनके साथ जाकर ये काम भी निपटा लिया जाए। मेरी माँ उनके साथ दो बातों को मन में बिठा कर गई जो वे बार बार कहती थी। पहली कि आस्था आवश्यक है और दूसरी वो सर्वज्ञाता है। जब वे गुरुजी के पास पहुंची तो अपने आसन पर बैठे हुए अद्वितीय स्नेह और प्रेम की उस जीवन मूर्ति को देखकर, जो नश्वर श्रेणी की में कदापि नहीं थे। कई मास की व्यथा के पश्चात मेरी माँ ने शांति से सांस ली। उनके प्रथम दर्शन के लिए वही दिन निश्चित रहा होगा। उनके सम्मुख वे अपनी सब समस्याओं से मुक्त हो रही थीं। उस शुभ दिन के उपरांत बीते दिनों को भूलने का सिलसिला शुरू हो गया। भूत ट्रेन में यात्रा। हम गुरुजी के दर्शन हेतु जालंधर जाते थे और रविवार की रात्रि को चलकर सोमवार को सुबह कार्यालय पहुंच जाते थे। क्योंकि उन दिनों पंजाब में रात को बसें नहीं चलती थीं, हम रात को 2:30 बजे वाली ट्रेन पकड़ते थे। एक दिन जब हम गुरुजी के दर्शन कर रहे थे, मेरे पिता को प्रातः 8-8:30 बजे अपने कार्यालय पहुंचना था, परंतु गुरुजी ने हमें अपने पास बिठाए रखा। ट्रेन का समय निकल चुका था। 3 बजे उन्होंने हमें जाने की आज्ञा दी, कहकर कि हम ट्रेन जालंधर छावनी स्टेशन से पकड़ें। अगली ट्रेन 4:15 बजे की थी। मेरे पिताजी कार्यालय के पहुंचने के समय के बाद ही पहुंचते। 3:15 बजे हम छावनी स्टेशन पहुंचे और मेरे पिता टहलते हुए पूछताछ कार्यालय पहुंचे, जो उस समय बंद होना चाहिए था, किंतु वह खुला था। उन्होंने जब 4:15 बजे से पहले अंबाला की ओर जाने वाली किसी और ट्रेन के बारे में जानना चाहा, तो खिड़की पर बैठे हुए लिपिक ने उत्तर दिया कि एक विशेष ट्रेन सिग्नल होने की प्रतीक्षा कर रही थी और वो अंबाला जाएगी। मेरे पिता ने हम सबको जल्दी से अंदर बुलाया और उसी समय उस ट्रेन ने भी प्लेटफॉर्म पर प्रवेश किया। हम शीघ्रता से ट्रेन में सवार हुए तो देखा डिब्बा बिल्कुल खाली था, जो संभवतः पूरी ट्रेन ही खाली थी। सुरक्षा के लिए हमने डिब्बे को बंद कर लिया। जब ट्रेन चली तो उसमें कुछ भी सामान्य नहीं था। जालंधर से अंबाला तक की यात्रा उसने इतनी तीव्र गति से पूर्ण की, मानो वह पटरी पर नहीं अपितु हवा में उड़ रही है। जब कुछ ही घंटों में हम अंबाला पहुंचे तो मेरे पिता ने स्टेशन मास्टर से पूछा कि वह कहाँ जा रही है, तो उन्हें उसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था। कल्पना कीजिए कि एक स्टेशन मास्टर को अपने स्टेशन पर आई हुई ट्रेन के गंतव्य के बारे में कुछ भी पता ना हो। स्टेशन से बाहर निकलते ही हमें चंडीगढ़ के लिए बस मिल गई और उसने हम 40 मिनट में ही हम वहां पहुंच गए। वहां पहुंचकर उसके चालक ने बस अड्डे न जाकर यात्रियों को एक गोल चक्कर पर उतार दिया, पर किसी भी यात्री ने विरोध नहीं किया। बस ने इस बदले हुए मार्ग से हमें पिता के कार्यालय ही निकट ही उतरने का अवसर मिल गया। मेरे पिता ने चालक से विनती करी तो उसने 15 मिनट के बाद हमें चंडी मंदिर के द्वार पर उतारा। जब मेरे पिता ने मुख्यालय में वाहन विभाग को फोन किया तो वे सोच रहे थे कि वे अति शीघ्र उनके चालक को ढूंढकर उसे भेज देंगे, जिसने उसके समय की बचत हो जाएगी। किंतु दूसरी ओर से फोन उनके चालक ने ही उठाया। जैसे जैसे सब परिस्थितियां स्वतः ही ठीक होती गईं और मेरे पिता अपने कार्यालय ठीक समय से पहुंच गए, हमने गुरुजी को धन्यवाद दिया।
अगले सप्ताह जब हम जालंधर पहुंचे तो गुरुजी ने मेरे पिता से पूछा कि उन्हें वह भूत ट्रेन कैसी लगी थी। तब हमें पता चला कि यात्रा का समय इतना कम कैसे हुआ। दिव्य हस्तक्षेप। गुरुजी महान है। संक्षेप में यह मेरे और मेरे परिवार के संस्मरण है। हमारी ओर से क्या आवश्यक था? केवल आस्था और समर्पण। क्या उसकी आशा करना बहुत अधिक है? गुरुजी हमारे सम्मुख हैं, वही परमात्मा है। समय रहते हम इस तथ्य से अवगत हो जाएं तो अच्छा रहेगा। हर मिनट, हर सेकंड चमत्कार से परिपूर्ण है। कहने को अभी भी बहुत कुछ शेष है। सबको आकर इस आनंदमय संसार और प्रभु प्रेम को प्राप्त करना चाहिए। वे हम सबको बुला रहे हैं। हम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? शुक्राना गुरुजी, बेन शुक्राना। संगत जी, ये सत्संग श्रीमती निकी मल्होत्रा का है। इस सत्संग को पढ़ते वक्त होने वाले अशुद्ध उच्चारण और गलतियों के लिए मैं हाथ जोड़कर गुरु महाराज और आप सब से क्षमा मांगती हूँ। जय गुरु जी।